नीतीश कुमार से बड़े भाई का तमगा छिन गया। नीतीश कुमार अब उतनी ही सीटों पर चुनाव लड़ेंगे जितनी सीटों पर भारतीय जनता पार्टी लड़ेगी। वो भारतीय जनता पार्टी जो बिहार में कभी अपना मुख्यमंत्री नहीं बना पाई, अब उसने नीतीश कुमार को कमजोर करना शुरू किया है। नीतीश कुमार को कमजोर करने की पहली कड़ी है 101 सीटों पर नीतीश कुमार का चुनाव लड़ना। लेकिन आखिर यह हुआ कैसे? आखिर 110 सीटों की मांग करने वाले नीतीश कुमार 101 सीटों पर कैसे मान गए? इसका जवाब खुद आप जेडीयू के कार्यकर्ता से सुन लीजिए, जिन्होंने जेडीयू कार्यालय के बाहर खड़े होकर उल्टा चश्मा यूसी को अपनी बात बताई और कहा कि नीतीश कुमार हाईजैक हो चुके हैं। लेकिन अगर जदयू का खाता है तो आप जदयू के प्रत्याशी को दीजिए ना। खेला कहला कर रहे हैं, नीतीश जी से मिलने नहीं दिया जा रहा है किसी भी नेता को। सब खेल खेलता है, हाईजैक किए हुए हैं, पूरे मुख्यमंत्री जी को हाईजैक किए हुए हैं। काटी, मीनापुर, गायघाट की तमाम कार्यकर्ताओं की आवाज सीएम हाउस तक नहीं जा रही है। कौन मुख्यमंत्री को कौन हाईजैक टूट गया है। चंद लोग जो उनके आसपास बैठे हैं, जो उनको ख्वाब दिखाते हैं, धोखेबाज लोग जो मीनापुर में धोखेबाज को टिकट देना चाहते हैं, काटी में भी धोखेबाज को, गायघाट में भी धोखेबाज को, ऐसा नहीं चलेगा। कार्यकर्ताओं का सब्र का बांध टूट चुका है। मात्र 5 दिन नामांकन का शेष है। सभी विरोधियों गुटों का एक साजिश है कि मुख्यमंत्री को कमजोर किया जाए। ऐसी स्थिति में हम लोगों आज काटी विधानसभा से, मीनापुर विधानसभा से और गायघाट विधानसभा से तमाम कार्यकर्ता तीनों सीट पे किसी दूसरे को टिकट, तीनों सीटों को आयातित उम्मीदवार को लाया जा रहा है। आप याद कीजिए, जिस समय गायघाट में बागी थे, उस समय बागी कैंडिडेट जदयू के खिलाफ लड़े थे। आज वैसे कैंडिडेट को क्यों लाया जा रहा है जदयू के खिलाफ, जबकि जदयू का सीट है मीनापुर, जदयू का सीट है काटी, जदयू का सीट है गायघाट। जमीनी कार्यकर्ता को टिकट दिया जाए, जो जिन्होंने पार्टी के लिए अपने परिवार को छोड़ा है, पार्टी के लिए अपने पूरे समाज के साथ तन मन धन से काम किया है, वैसे लोगों को आज दरकिनार किया जा रहा है। आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहते हैं मुख्यमंत्री जी, अभी भी वक्त है 5 दिनों का। मीनापुर, काटी, गायघाट सहित तमाम मुजफ्फरपुर के कार्यकर्ताओं में रोष है। अगर समय रहते अगर आप नहीं इसको देखे तो मुजफ्फरपुर में जदयू का तमाम विखंडन हो जाएगा, पूरा सत्यानाश हो जाएगा। हम सारे सामूहिक रूप से इस्तीफा देने जा रहे हैं। दोस्तों, क्या वाकई नीतीश कुमार हाईजैक हो चुके हैं? यह सवाल बड़ा है, लेकिन इसके लिए आपको समझना पड़ेगा भारतीय जनता पार्टी की राजनीति को, उसकी रणनीति को। याद कीजिए महाराष्ट्र की राजनीति। महाराष्ट्र की राजनीति में शिवसेना बड़े भाई की भूमिका में हुआ करती थी। भारतीय जनता पार्टी का सपना था अपना मुख्यमंत्री बनाने का। देवेंद्र फडणवीस को मुख्यमंत्री बना भी लिया, लेकिन यह कामयाबी अधूरी थी। शिवसेना में ही टूट हो जाती है। शिवसेना 2 हिस्सों में बंट जाती है। एक धड़ा एकनाथ शिंदे के साथ खड़ा हो जाता है। एकनाथ शिंदे को भारतीय जनता पार्टी अपने साथ लाती है, मुख्यमंत्री बनाती है, लेकिन जब अगला ही चुनाव आता है तो एकनाथ शिंदे को पैदल कर दिया जाता है। वो शरद पवार, आपको याद होंगे, एनसीपी, शरद पवार को भ्रष्टाचारी कहा गया, क्या कुछ नहीं कहा गया, लेकिन उन्हीं का सपोर्ट लिया गया और उसके बाद उनकी पार्टी में टूट करवा दी गई। रामविलास पासवान, उनको अपने साथ लिया गया, बिहार की राजनीति, उनको अपने साथ लिया गया, बाद में उन्हीं की पार्टी में टूट हो गई। चिराग पासवान को किनारे किया, पशुपति पारस को गले लगाया, फिर पशुपति पारस को किनारे करके चिराग को गले लगा लिया। यह भी भारतीय जनता पार्टी की राजनीति का एक अहम हिस्सा रहा है। पार्टियों में टूट अक्सर होती रही हैं। उत्तर प्रदेश में भी अपना दल में टूट हुई, कई सियासी दलों में टूट हुई। 2016 में समाजवादी पार्टी के परिवार में झगड़ा हुआ, चाचा शिवपाल और अखिलेश में झगड़ा हुआ। कैसे हुआ, उसके पीछे भी कई लोग भारतीय जनता पार्टी का नाम लेते हैं। बहरहाल, जो कुछ होता है, बड़ी बड़ी पार्टियां, जो परिवार वाली पार्टियां टूट जाती हैं और उनको तोड़कर भारतीय जनता पार्टी किस तरह से राजनीति करती है, यह हर एक को पता है। लेकिन आज की तारीख में बिहार में नीतीश कुमार बड़े कमजोर हो गए हैं। नीतीश कुमार जो 20 साल से मुख्यमंत्री हैं, नीतीश कुमार जो ये मैसेज देना चाहते थे कि एनडीए में सबसे बड़ी भूमिका में वो हैं, सबसे ज्यादा सीटें उनकी होंगी, उनको भी झटका लग गया है। बड़े भाई का तमगा छीन लिया गया है। अब संजय झा क्या कर रहे हैं, ललन सिंह क्या कर रहे हैं, इस पर भी जेडीयू के कार्यकर्ताओं में बड़ा गुस्सा है, बड़ी नाराजगी है। लेकिन आज की तारीख की हकीकत यह है कि नीतीश कुमार कमजोर हो गए हैं और नीतीश कुमार की मुख्यमंत्री की कुर्सी छीनने की पहली शुरुआत, पहला कदम, पहला स्टेप यही है कि उनकी सीटें कम कर दी गई हैं। 110 सीटें मांगने वाले 101 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। और यह भी ध्यान रखिएगा कि नीतीश कुमार वही हैं जिनका प्रदर्शन पिछले चुनाव में भी बहुत बेहतर नहीं था।
चिराग पासवान की सारी मांगे मान ली गई। चिराग पासवान को 29 सीटें दे दी गई चुनाव लड़ने के लिए, लेकिन नीतीश कुमार का नुकसान कर दिया गया। भारतीय जनता पार्टी और ये पूरा गठबंधन चिराग पासवान को 20 सीटें देना चाहता था, लेकिन 29 सीटें दी गई और 9 सीटें नीतीश की कम की गई। अब जब इस गणित को आप समझेंगे तो सीधे सीधे बीजेपी ने नीतीश का नुकसान करके चिराग को फायदा पहुंचाया है। अपना नुकसान बीजेपी ने कहीं पर नहीं किया है। यानी नीतीश कुमार आज की तारीख में वही कर पा रहे हैं जो भारतीय जनता पार्टी उनसे कह रही है। तेजस्वी यादव हो या प्रशांत किशोर हो, ये लंबे वक्त से यही बात कह रहे हैं कि नीतीश कुमार इस समय कुछ ना बोल पा रहे हैं, ना कुछ कह पा रहे हैं, ना कुछ कर पा रहे हैं। जो कुछ हो रहा है सब कुछ रिमोट से हो रहा है। प्रशांत किशोर तो ये भी दावा करते हैं कि 25 से ज्यादा सीटें नीतीश कुमार नहीं जीतेंगे और नवंबर के बाद वो मुख्यमंत्री नहीं रहेंगे। तो क्या भारतीय जनता पार्टी ने ये प्लान सेट कर लिया है कि बिहार में अपना मुख्यमंत्री बनाना है? क्योंकि जब मैं विजय सिन्हा के बयान को याद करता हूं, जब विजय सिन्हा ने यह कहा कि अटल जी का सपना था कि बिहार में भारतीय जनता पार्टी की सरकार हो और भाजपा का मुख्यमंत्री हो, तो ये लगने लगता है कि वाकई नीतीश कुमार की राजनीतिक छुट्टी का समय आ चुका है और भारतीय जनता पार्टी बड़ी तेजी से उस दिशा में कदम भी बढ़ा रही है। जाहिर सी बात है कि अब बराबर का मसला हो चुका है, बराबर बराबर सीटों पर चुनाव होगा। अब इनमें जो जितनी ज्यादा सीटें जीत कर आएगा मुख्यमंत्री को लेकर, अगर 122 का नंबर हासिल कर लेता है एनडीए, तो फिर मुख्यमंत्री को लेकर भारतीय जनता पार्टी एड़ी चोटी का जोर लगा देगी और उस स्थिति में नीतीश कुमार का मुख्यमंत्री पद पर रह पाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। यानी कुल मिलाकर के नीतीश कुमार एनडीए में बुरी तरीके से फंस चुके हैं। भारतीय जनता पार्टी नीतीश कुमार को कुर्सी से हटाने की अपनी पहली चाल चल चुकी है। नीतीश कुमार की सीटों में कटौती कर दी गई है। कितना नुकसान नीतीश कुमार उठाएंगे और क्या वाकई नवंबर के बाद नीतीश मुख्यमंत्री नहीं रहेंगे, इस पर आप क्या सोचते हैं? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा। उल्टा चश्मा यूसी को सब्सक्राइब कीजिएगा और बिहार की हर खबर के लिए उल्टा चश्मा यूसी को देखते रहिए, बने रहिए, अपनी राय देते रहिए। नमस्कार।